बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो, हमारे बॉडी में हार्ट मौजूद है जो कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर उसे लंग्स तक पहुंचाता है क्या हार्ट, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और उसके बाद एरोटा के ज़रिए से पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर वो गैसेस है जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं और उसमें नंबर 1 पर है ऑक्सीजन और नंबर 2 पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हार्ट क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ लेके जाता है और बॉडी से रिमूव करता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और फिर क्या करता है, जो ब्लड उसने लेकर गया तो उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है टिश्यू और सेल तक लेके जाता है। तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो किस तरह जो है ट्रांसफर होता है लंग्स से लेकर, या फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू लंग्स एंड लंग्स से एल्वेलाई और एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में और उसके बाद उस कैपिलरी के बाद टिश्यू और सेल तक। तो वो किस तरह ट्रांसफर होता है, ये आज का हमारा लेक्चर है। तो अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो इंट्रोडक्शन पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी गैसेस, जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी गैसेस है वो O2 है और CO2 है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ट्रांसपोर्टेड होते हैं थ्रू ब्लड के जरिए से, या हम इसको इरिथ्रोसाइड भी कहते हैं, फ्रॉम लंग से टू टिश्यू तक, एंड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स और टिश्यू से लंग्स तक। जिस तरह ऑक्सीजन को लंग से लेकर टिश्यू तक लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर लंग्स तक जो है लेके जाया जाता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह होता है। तो नंबर 1 पर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। सो आफ्टर ब्रीथिंग O2 इज ट्रांसपोर्टेड। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो O2 को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम लंग्स से लेकर टू टिश्यू तक इन 2 वे। 2 तरीकों से इन ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जाता है लंग्स से लेकर टिश्यू तक, ठीक है। तो नंबर 1 जो है वो है आरबीसी के जरिए से, और आरबीसी में रेड ब्लड सेल में क्या है, HB है, आर हेमोग्लोबिन के जरिए से हम O2 को ट्रांसफर करते हैं टू टिश्यू तक। और दूसरा जो है हम इसको ब्लड प्लाज्मा के जरिए से जो है ट्रांसफर करते हैं, जो कि प्लाज्मा में H2O मौजूद है उसके जरिए से। अब परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड कंपोनेंट में हेमोग्लोबिन और प्लाज्मा आता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 97%, 100 में से लेकर 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है। आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ये पढ़ा होगा कि ये एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। और ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसके बाद जो है हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट का लेक्चर आता है, ठीक है। तो वहां पर हम हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पढ़ेंगे। तो 97% ऑफ O2, जो 97% है, 100 में से 97% जो कैरी करता है वो आरबीसी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। देखो, जब O2 HB या हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो हम उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग 3% है वो ब्लड प्लाज्मा के जरिए से जो है ट्रेवल होता है, लेकिन किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में। इसे नोट करें। दूसरी ये जरूरी बात कि O2 लेस सॉल्युबल है, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। आपको जो है दूसरे लेक्चर में पता चल जाएगा कि CO2 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है और O2 जो है
वो लेस सॉल्युबल है। O2 जो है वो 3% सॉल्युबल है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 7% है। तो नंबर 1 पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। अब O2 किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है? सो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 आकर इन द फॉर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 किस फॉर्म में होता है? ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कब? जब Hb कंबाइन हो जाता है विद O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फास्टेस्ट इंजाइम इन द वर्ल्ड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम की मौजूदगी में जब हेमोग्लोबिन O2 के साथ अटैच हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीजन के हेमोग्लोबिन के जरिए से ऑक्सीजन ट्रेवल होता है। तो Hb या हेमोग्लोबिन कंबाइन होता है O2 के साथ, लेकिन किसकी मौजूदगी में? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इंजाइम की मौजूदगी में। ठीक है, और ये जब बाइंड हो जाता है तो ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है। किस तरह रिवर्सिबल होता है? डायग्राम में अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो यहां पर मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, सॉरी इक्वेशन भी कह सकते हैं कि Hb जब 4O2 के साथ, अब यहां पर मैंने 4O2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जो है मिल सकते हैं, उसका 4 पाइरोल रिंग्स है। ठीक है, वहां पर समझेंगे। तो यहां पर Hb 4O2 बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब डायग्राम के जरिए से इसको मजीद समझते हैं। ठीक है, इसको मैंने इस तरह बनाया हुआ है कि ये एक अच्छी रो से शुरू हो और आपको समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है, जब इसका स्क्रीनशॉट लेकर जब भी आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ये लेक्चर खुद बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। देखो, इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है, अब प्रेशर जो है वो 760 mm ऑफ Hg है। ठीक है, 760 mm Hg है। mm से मुराद मिलीमीटर, Hg से मुराद मरकरी। ये हम गैस के चैप्टर में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 4 चैप्टर गैस में समझेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg है। अब ये जो एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब इस मिक्सचर में ऑक्सीजन भी आता है। अब अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन को उठाए और उसका प्रेशर देके तो वो हमारे पास 160 mm ऑफ Hg है। ठीक है, जब इस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और वो लंग्स में पहुंच जाता है तो उसका जो प्रेशर बन जाता है वो 160 से कम होकर 100 बन जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स में H2O के वेपर्स मौजूद होते हैं और वो उसके साथ जो है टकराकर उस जो है प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से वो 160 से 100 तक पहुंच गया। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg है। ठीक है, यहां पर मैंने इसके साथ P लिखा हुआ है। ठीक है, इस P से मुराद पार्शियल प्रेशर, वहां पर भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको ये समझने में मुश्किल ना हो। पार्शियल प्रेशर अगर मैं आपको यह समझाऊं तो पार्शियल प्रेशर से मुराद, अगर यहां पर मैं O2 लूं, CO2 लूं, N2 लूं, अब इस इंडिविजुअल का इस कंटेनर के साथ जो प्रेशर है, ठीक है, जो प्रेशर है इस एक ही गैस का, इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगर ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है और मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ मैं एक गैस उठाऊं जो कि ऑक्सीजन है, O2 है, और इसका प्रेशर देखूं तो ये क्या है? कौन सा प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने यह समझाया कि एटमॉस्फेयर में 760 होता है और उसमें से ऑक्सीजन का जो है 160 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन जब इस O2 को हम इनहेल करते हैं तो वो 100 या 100 mm Hg तक जो है पहुंच जाता है। तो ये लंग्स में मौजूद है और लंग्स में एल्वेलाई है। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रेशर जो सिर्फ ऑक्सीजन का हो, ठीक है, वहां पर मैंने लिखा हुआ है, वहां पर भी समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm ऑफ Hg है, लेकिन यहां पर जो कैपिलरी है, ये जो पल्मोनरी वेन है,
ठीक है, ये जो कैपिलरी है यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg है। अब वो गैस जो कि लो पार्शियल प्रेशर हो वहां तक जो है ट्रांसफर होता है। मतलब ये कि एक गैस है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। अब ये O2 जो है यहां से जो है यहां तक आएगा और किसके साथ मिलेगा, हेमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये जब O2 जाता है तो 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, स्क्वामस इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वामस एंडोथेलियम। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर जो है ब्लड में और इस प्लाज्मा में भी यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो जाएगा और बाहर इन्वायरमेंट तक ये रिमूव किया जाएगा। तो मैंने ये कहा कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो है इसका पार्शियल प्रेशर 100 mmHg है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इन ब्लड में और प्लाज्मा में, और जो है जब इसका प्रेशर का जो डिफरेंस है ये सेम हो जाएगा तो ये इसके अंदर इंटर हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब ये आरबीसी जो है ये ट्रेवल करेगा किसकी तरफ, टिश्यू की तरफ, टिश्यू की तरफ। अब इस आरबीसी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो फिर से 100 mmHg है। तो यहाँ पर तो प्रेशर ज्यादा हुआ और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर तो कम है। तो ये इस आरबीसी से ये O2 जो है सेपरेट होकर फिर कहाँ आ जाएगा, टिश्यू तक आ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर तो मिकदार ज्यादा है लेकिन यहाँ तो कम है, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस है। तो यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो पार्शियल प्रेशर अब क्या है, यहाँ पर तो मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ पर्टिकुलर गैस, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर होता है पर्टिकुलर गैस की वजह से। अगर मैं मिक्सर ऑफ गैस लूँ और इस मिक्सर में से ऑक्सीजन को उठाऊं और उस ऑक्सीजन को देखो कि वो उस कंटेनर में जो है उस कंटेनर पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग ऑफ O2 R एसोसिएशन एंड रिमूव R डिसोसिएशन। पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 100 mmHg ना होता तो O2 कभी भी जो है आरबीसी तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि O2 जो है वो बाइंड हो सके, R एसोसिएट हो सके एंड रिमूव हो सके या डिसोसिएट हो सके। डिसोसिएट एंड एसोसिएट इसको नोट करें, ये नीचे जो है आएगा। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ये जो लंग में है ये 100 mmHg है और जो टिश्यू में है वो 40 mmHg है ऑक्सीजन का। कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो है हमारे पास, ये अगर हमारे पास ब्लड वेजल है और ये हमारे पास एक एक्टिव टिश्यू है जो कि यहाँ पर मौजूद है, अब ये ज्यादा ऑक्सीजन जो है लेगा। तो यहाँ पर इस कैपिलरी में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर आएंगे और इस जो है टिश्यू में आएंगे। और ऐसे भी टिश्यू होते हैं जो कि ज्यादा एक्टिव नहीं होते, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो वो कम ऑक्सीजन लेगा। अब हेमोग्लोबिन सेचुरेशन। अब हेमोग्लोबिन कब सेचुरेटेड हो सकता है? सेचुरेशन से मुराद कि वो मजीद किसी और चीज को ना ले। अगर मेरे पास ये पेन है, ये पेन का ढक्कन है और इसमें मैं पानी डालूं और पानी यहाँ तक पहुंचकर इसमें मैं और मजीद पानी डालूं तो ये उस पानी को नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब ये फुल हो गया है, सेचुरेटेड हो गया है। ठीक है, तो सेचुरेशन, हेमोग्लोबिन सेचुरेशन। यहाँ पर मैंने एक रिंग लिया हुआ है जिसको हम पाइरोल कहते हैं, पाइरोल। और इसी तरह मैंने 4 रिंग ले लिया जिसको हम पायरोफिन कहते हैं, पायरोफिन। अब इस रिंग के दरमियान मैंने एक आयरन प्लस प्लस रख दिया जिसको हम हीम कहते हैं। ठीक है, पायरोल ले लिया 1 रिंग, फिर 4 रिंग ले लिया पायरोफिन और उसके बाद उस पायरोफिन में मैंने रख दिया यहाँ पर
Fe++ जिसको हम हीम कहते हैं, और इस Fe++ के साथ एक ग्लोबीन लगा लिया जिसको आप इसको फुल स्ट्रक्चर को हम कौन सा नाम देते हैं? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। यहाँ पर पायरोल फिर पायरोफिन, दरमियान में मैंने Fe रख दिया जिसको हम हीम कहते हैं, और इसके साथ ग्लोबीन अटैच किया जिसको हम फिर से हेमोग्लोबिन कहते हैं। और इसके 4 रिंग हैं। यहाँ पर इस वजह से मैंने 4O2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इच हेमोग्लोबिन, एक ही हेमोग्लोबिन जो कि कंटेनिंग होता है आयरन, इसमें आयरन होता है, एंड 4 पायरोल रिंग, और ये इसमें जो है इस तरह के 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर को पायरोफिन कहते हैं, ठीक है। तो जब इसके साथ 4 अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं? जब 4 ऑक्युपाई हो तो उस Hb को, हेमोग्लोबिन को हम सैचुरेटेड कहते हैं, कि अब ये फुल हो गया है। लेकिन जब ये 2 या 1 से अटैच हो, 3 या 2 अटैच हो, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, या 2 अटैच हो या 3, तो इसको हम पार्शियल सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है O2 कैरिंग कैपेसिटी। अब हेमोग्लोबिन का जो कैपेसिटी है वो कहां तक है? तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, वो एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन टू बाइंड विद O2, जो O2 के साथ बाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो तो ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड होंगे किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। तो ये है O2 कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। O2 कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंग में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इसी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड होगा किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ। और वो हेमोग्लोबिन क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ 4O2 अटैच हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके जो है 4 पायरोल रिंग्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम O2 कैरिंग। अब यहां पर ब्लड वेजल है, या यहां पर मैं ले लूं लंग में एक कैपिलरी है जिसमें ब्लड मौजूद है। अब इस ब्लड को मैं 100 ml ऑफ ब्लड ले लेता हूं। 100 ml ऑफ ब्लड, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। उस 1 लीटर में ब्लड लेता हूं जो कि मैंने लंग से ली। अब उस 1 लीटर में से मैं 100 ml लेता हूं। चलो 100 ml कंसीडर करो, 100 ml मैंने ले लिया। अब उस 100 ml ऑफ ब्लड में कितने ml ऑफ ऑक्सीजन है? 20 ml ऑफ O2 है, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ O2 है, और वो 100% सैचुरेटेड है, ठीक है। कि जब क्योंकि जब प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हो जाता है, जब लंग में ऑक्सीजन होता है, तो यहां पर अगर ब्लड 100 ml है तो उस 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा? 20 ml ऑक्सीजन होगा। लेकिन कब? जब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 100 mm Hg हो। यहाँ पर तो पार्शियल प्रेशर 100 mm Hg तो होता भी है, ठीक है। और ये 100% अब सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि उसने अब सारे रिंग्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ O2 होता है। कब? जब प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हो। तो अगर 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml O2 है तो O2 को कौन ट्रांसफर करता है? हेमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। अब हमें जरूरी है कि हम उस 100 ml ऑफ ब्लड में हेमोग्लोबिन देखें कि हेमोग्लोबिन कितना है। तो उस 100 ml ऑफ ब्लड में हेमोग्लोबिन 15 ग्राम Hb है, ठीक है। 100 ml में ब्लड जो है वो तो जो है 20 ml O2 जो है ट्रांसफर करता है। अब ये जो O2 ट्रांसफर करता है वो तो हेमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। अब हेमोग्लोबिन हम देखेंगे कि उस 100 ml ब्लड में कितना है। तो उस 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन 15 ग्राम है। अब अगर 15 ग्राम है हेमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में, तो 1 ग्राम में जो है कितना O2 होगा? क्योंकि हेमोग्लोबिन तो मेन चीज है जो O2 को ट्रांसफर करता है। तो 1 ग्राम में जो हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा वो 1.34 ml ऑफ O2 होगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि 15 ग्राम जो है वो कितना ml ऑफ O2 ट्रांसफर करेगा? 20 ml ऑफ O2 को ट्रांसफर करेगा। किस तरह? क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि 1 ग्राम से जो वैल्यू आता है 1.34, और हम इसको अगर तकसीम करें, डिवाइड करें 100 पर और मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 15 के साथ, तो हमारे पास जो आता है 20 ml आता है। फिर से समझिए, देखो 100 ml ब्लड में लेता हूं। अब इसमें देखता हूं कि इस 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है जो हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमने देख लिया तो उसमें तो 20 ml O2 था।
अब जो 20 ml O2 तक, तो O2 को कौन ट्रांसफर करता है? हेमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। अब जरूरी है कि हम उस 100 ml में जो है हेमोग्लोबिन को भी देखें। तो उस 100 ml में कितना हेमोग्लोबिन था? 15 ग्राम हेमोग्लोबिन था। ठीक है, अब हम अगर 1 ग्राम में हेमोग्लोबिन देखें, क्योंकि हेमोग्लोबिन को जो है वो तो O2 ट्रांसफर करता है ना, तो 1 ग्राम में जो वो O2 को ट्रांसफर करता है वो 1.34 ml को O2 को ट्रांसफर करता है। तो इससे पता चला कि 15 ग्राम जो है वो कितना O2 को ट्रांसफर करता है? 20 ml, क्योंकि 15 ग्राम 100 ml ब्लड में मौजूद है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं डायग्राम की तरफ। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम लिखा हुआ है जो कि बुक में मौजूद है। अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़े तो जरूरी है कि हम उसके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को देखें कि वाई एक्सिस पर क्या है और एक्स एक्सिस पर क्या है। तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर O2 सैचुरेशन है और एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है। तो ये जो डायग्राम है बुक में लिखा हुआ है, केपीके के बुक में ये लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजन Hb डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन से मुराद कि ऑक्सीजन रिमूव हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी मैंने 100 लिखा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन होता है लंग्स में तो ये 100% सेचुरेटेड होता है, 100% सेचुरेटेड होता है। और किस प्रेशर पर? 100 mm ऑफ Hg पर। ठीक है, और उसमें जो ml है वो 20 ml ऑफ O2 है। और इस कर्व को हम सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं। जब ये इस तरह नीचे आता है और यहां तक पहुंच जाता है, तो यहां पर जो टिश्यू होता है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 40 पर एक टिश्यू लिखा हुआ है। तो ये जब यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर जब पहुंच जाता है, तो यहां पर इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और इसका सेचुरेशन जो है वो भी कम हो जाता है। अब यहां पर ये 40% सेचुरेटेड है, मतलब ये कि अब ये जो टिश्यू है और रेस्ट पर पड़ा हुआ है, अब ये इसको जो है 2 ऑक्सीजन या 3 भी हो सकता है, इसने अपने ऑक्सीजन को रिमूव किया और ये अब 40% सेचुरेटेड है और प्रेशर जो है वो 40 mm ऑफ Hg है। नहीं पता, नहीं समझ पाए? फिर से समझाता हूं। यहां पर लंग्स पर एक ऑक्सीजन मौजूद है जो कि हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया यहां पर, और जब ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया तो ये O2 जो था उस हेमोग्लोबिन 4 पाइरोल रिंग्स के साथ अटैच हो गया। अब ये जो अटैच हो गया, फिर से समझाता हूं। 100 ml ब्लड मैंने ली, ठीक है, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑफ O2 ट्रांसफर होता है। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 ml ऑफ O2 ट्रांसफर होता है। तब जब पार्शियल प्रेशर हाई हो तो यहाँ पर O2 जो है ये लंग्स में मौजूद है, और ये जब लंग्स से जो है कैपिलरी तक पहुंचता है और हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है तो ये 100% सेचुरेटेड बन जाता है। कब? जब पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हो। लेकिन ये जब नीचे आता है तो इसका जो है परसेंटेज भी कम होता है। क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है, और पार्शियल प्रेशर भी कम होता है क्योंकि टिश्यू में तो 40 mm ऑफ Hg है। तो इस वजह से पार्शियल प्रेशर भी कम होता है और ये जो नीचे आता है तो इसका सेचुरेशन भी कम होता है। 100% सेचुरेटेड होता है इन लंग्स में और 40% सेचुरेटेड होता है इन टिश्यू में। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।